बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? ठीक है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, आज हम एफएससी पार्ट 1 के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इसके दो पोर्शन हैं मैथ की बुक के। पहला पोर्शन चैप्टर 1 to 8 अलजबरा और दूसरा पोर्शन चैप्टर 9 to 14 ट्रिग्नोमेट्री का है। टोटल इसके 14 चैप्टर्स हैं। मैं ये समझता हूं कि हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक में भी बच्चों ने इसका एक चैप्टर पढ़ा हुआ है और उनके लिए ये नई चीज होती है तो कुछ मुश्किल समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, हाँ जी सर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। इसका पहला चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो बुक पे चैप्टर 9 है। सबसे पहले मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 का फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिकली द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। इसमें जो सबसे पहली बात नोट करने के लिए ये है, जो आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, कुछ बच्चे नहीं ये याद रखते या भूल जाते हैं कि ये किस जुबान का लफ्ज है, ये किस जुबान के लफ्जों से मिलकर बना है। तो ये आपने ये बात याद रखनी है, ये 3 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। कौन सी जुबान? ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? पहला है हमारे पास ट्री, जिसका मतलब है 3। दूसरा वर्ड है गोनी, जिसका मतलब है एंगल्स। और तीसरा वर्ड है मैट्रन, जिसका मतलब है मेजरमेंट्स। तो अगर मैं इसका ओवरऑल मतलब देखूं कि इसका क्या मतलब बनता है, इन 3 वर्ड से एक जुमला जो बनता है वो ये है मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो मुझे बता सकते हैं ना, ट्री का मतलब 3, गोनी का मतलब एंगल्स और मैट्रन का मतलब मेजरमेंट। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो इसको आपने याद रखना है। अच्छा भाई, अब हम जब ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो हमें एंगल्स के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि एंगल्स ही ट्रायंगल की बुनियाद है और साथ इसकी साइड्स होती हैं। जैसे जैसे हम इनके चैप्टर्स के बाकी डिटेल को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एंगल की, कि एंगल क्या होता है। 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि एक तो वो 2 रेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 रेज होनी। दूसरी ये बात याद रखनी है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट होना चाहिए। फॉर्म एन एंगल। तो अब पहले सवाल ये उठता है कि रे क्या होती है। आप में से मुझे बता सकते हैं कि रे किसे कहते हैं? सर एक्सप्लेन कर दें आप एक बार। अच्छा चले, रेस को समझने से पहले मैं ये समझता हूं कि पहले आपको लाइन का पता होना चाहिए। अ लाइन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। आप देख सकते हैं इसमें ये जो लाइन है इस साइड पे भी इन्फिनिटली एक्सटेंड हो रही है। यस सर। और इस साइड पे भी इन्फिनिटली क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन। जबकि रे में इसका जो एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और एक साइड पे इन्फिनिटली चलती जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं? रे। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा भाई, अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। हमें कितनी रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए। चलें यहां पे देखें, हमारे पास ये 2 रेज हैं। देखिए, एक हमारे पास ये रे है ओ ए, दूसरी रे कौन सी है? OB। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो 2 रेज हैं उसमें जो फर्स्ट रे जहां से हम एंगल को स्टार्ट करते हैं उस साइड को हम कहते हैं इनिशियल साइड। क्या कहते हैं? इनिशियल साइड। और जहां पे एंगल मीट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? हाँ जी सर। अब दूसरी बात आपने याद रखनी है कि एंगल हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होती हैं। अब उसमें एक और चीज आप ऐड कर लें कि ये जो कॉमन पॉइंट है ना, ये जो कॉमन पॉइंट है जहां से ये रेज स्टार्ट होती हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स। उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ये बात समझ आ गई? yes, ये आपने एमसीक्यूज के वाले से भी ध्यान में रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे सवालात। अब हमारे पास ये 2 हैं। एक मैंने 2 एंगल्स यहां पे ड्रॉ किए कि इन 2 साइड्स के दरमियान, इन 2 रेज के दरमियान जो हमारे पास ये स्पेस है ये एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? एंगल। अब हमारे पास एंगल पॉजिटिव भी होते हैं और एंगल हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव एंगल कब होता है? ये 2 पॉइंट्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। एंगल पॉजिटिव तब होगा इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। इसकी रोटेशन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। आप जैसे इस फिगर में देखें,
यहां पे यहां से एंगल स्टार्ट कर रहे हैं ओ ए रे से, तो यहां से एंगल को स्टार्ट किया, इनिशियल रे ये हुई, यहां पे एंगल मीट हुआ, तो इसकी जो रोटेशन है वो कौन सी रोटेशन हुई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में बनेगा तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। और यहां पे देखें दूसरी फिगर में हमारी यहां से इनिशियल ये रे ओ सी, इसे हमने इनिशियल रे कहा, क्यों? क्योंकि हम एंगल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। अब यहां से एंगल स्टार्ट, इसको यहां से लेकर जब इस रे तक आए तो जहां पे ये मीट कर रहा है इस साइड को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल साइड। इनका जो कॉमन पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स। अब इसकी रोटेशन चेक करें, इसकी रोटेशन किस तरह की है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगी तो नेगेटिव होगा। शाबाश। अब ये देखो हमें ये पता चल गया कि एंगल कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव नेगेटिव होता है। होता बेसिकली एंगल नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव हमें ये बताता है उसकी रोटेशन क्या है। नेगेटिव हमें क्या बताता है? उसकी रोटेशन क्या है। अब कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम सर ये हमें भूल जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं आपको याद रखने के लिए एक पॉइंट बता देता हूं। अगर आप नेचुरल फिनोमिनास को देखें जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इससे भी अच्छी एक एग्जांपल है जो बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे, खाने काबे का तवाफ भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हो रहा है। कितना अच्छा काम है। हाँ जी सर। तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करें। तो इसलिए, और जब डायरेक्शन बदलेगी तो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। डायरेक्शन जब चेंज होगी तो हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव तब साइन। हमारा एंगल नेगेटिव होगा। क्या यहां तक ये बात समझ आ गई? हाँ जी सर। अब इसके बाद आपको एमसीक्यूज में यह भी बात पूछी जा सकती है कि हम एंगल्स को किन लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, हम एंगल को मुख्तलिफ ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, सच एज अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई, एक्साई, और समटाइम हम कैपिटल ए बी सी चैप्टर 12 में जाएंगे तो हम उनकी रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे किस तरह हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको इन चीजों में सारी बातों की समझ आ गई? यस यस सर। सर। आपको इसमें से कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो? सर ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट का थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। अच्छा, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा यार ये देखो, आप घर में बैठे हो, जी। जाहिर सी बात है जब आप घर से निकलोगे तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका घर ही है ना। यस सर। यानी कि जब एक रे जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं एक रे और दूसरी रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट वही हो, दूसरी रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट, वही हो। तो उस पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? यस सर। और उन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। जी सर। ठीक है, समझ आ गई? यस सर, क्लियर है आप। चले आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी से नोट करें भैया मत। अच्छा भैया, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जिन इंपॉर्टेंट बातों का आपको पता होना जरूरी है उनको आप नोट करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेजरमेंट फॉर एंगल कितनी तरह से हम एंगल को मेजर करते हैं। आपके सिलेबस में भी इसका बताया हुआ है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डिग्रीज में और किसमें? रेडियंस में। रेडियंस में। ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है वो क्या है। याद रखिएगा, जब हमारा जो एंगल है उसकी रिप्रेजेंटेशन डिग्री, मिनट और सेकंड में हो, डिग्री, मिनट और सेकंड में हो, तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, आपके पास जो एंगल है वो डिग्री सेकंड में भी दिया जा सकता है, हो सकता है कि वो मिनट में ना वैल्यू दे, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसको समझने के लिए आपको इन बातों का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 360 डिग्रीज क्या होते हैं, उसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। ये आप क्योंकि कुछ चीजें डेफिनेशन के हिसाब से, वर्डिंग के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इन चीजों को अहमियत नहीं देते। अगर आज से आप इनको लिखने की आदत अपनाएंगे तो अगली क्लासों में जाके आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो साथ साथ इन चीजों को लिखा भी करें और अपने माइंड में हमेशा के लिए रखा करें। तो सबसे पहले, इफ द इनिशियल रे OA रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पहला पॉइंट है। इसमें डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। इन सच अ वे दैट इट कंसाइड्स विद इटसेल्फ, वो खुद अपने आप के साथ मिल जाए, वो अपने आप के साथ मिल जाए। देन द एंगल इज फॉर्म्ड इज सेड टू बी 360 डिग्रीज। तो मैं ये देखूं वन रोटेशन, आप ये माइंड में रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। तो हम इसको चेक भी करते हैं। देखें, यहां पे मैंने एक एंगल बनाया, ये हमारे पास, मैंने इस साइड से, ये हमारे पास इनिशियल साइड है, मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। नजर आ रहा है?
यस सर। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जब मूव किया, देखे उसी साइड से आके कंसाइड हुआ, यस सर हुआ। तो इसके ये जो एंगल बना वो कितना डिग्रीज बनेगा? 360 डिग्री। तो एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जा सकती है, वन रोटेशन किसके इक्वल होती है? 360 डिग्री। अच्छा देखो, अब हम इसे करते हैं हाफ मींस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जब हाफ रोटेशन होगी, जब 360 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 180 आएगा, 180 डिग्रीज। अब यहां पे आप देखें, हमारे पास ये जो टोटल रोटेशन थी, इसकी अब हमने रोटेशन क्या कर दी? हाफ कर दी। रोटेशन क्या कर दी? हाफ। तब कितने डिग्रीज बने? 180 डिग्री। 180 डिग्रीज। और याद रखिएगा 180 डिग्रीज को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बताएं जी 180 डिग्री कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है? तो आप इसको स्ट्रेट एंगल पे जब टिक करेंगे तभी आपका ये आंसर ठीक कंसिडर किया जाएगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएं, जब हम 1/4 रोटेशन लें, यानी कि उसका चौथा हिस्सा, तो यहां पे देखें ये इसका 1/4 इसकी रोटेशन है, तो ये कितने डिग्री से एंगल बन रहे हैं हमारे पास? 90 डिग्री। यानी कि जब 360 को 4 पे डिवाइड करें कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल। अच्छा भाई, हमें इन तीनों में टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड का पता होना भी जरूरी है। देखें इसकी इनिशियल साइड भी वही है और टर्मिनल साइड भी वही है। इसमें देखें ये इसकी इनिशियल साइड है और यहाँ पे एंगल मीट हो रहा है, और ये कौन सी साइड होगी? टर्मिनल। और यहाँ पे देखें ये इसकी इनिशियल साइड और यहाँ पे आके मीट कर रहा है, ये इसकी कौन सी साइड होगी? तीनों में रोटेशन क्या मैंने रखी? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा भाई, अब उसके बाद मैं आपको ये इस प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं इस तरह कि अगर हमारे पास इस तरह ये जो एक स्ट्रेट लाइन, ये जो देखें इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूं। अगर हम यहां से एंगल लेते हैं, यहां से स्टार्ट करें ये इनिशियल साइड और यहां पे एंगल मीट हुआ, ये कौन सी साइड हुई? टर्मिनल साइड। तो बताओ टोटल कितना एंगल बन रहा है? 180। शाबाश। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा भाई, याद रखें कि हमारे पास, अब ये मैंने यहां पे मेंशन किया, क्वेश्चंस में भी इनका यूज आना है, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। अच्छा, हमें ये पता चला जैसे ये सर्कल है हमारे पास। अब ये देखें, अगर मैं इस सर्कल को, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स, इसके 360 इक्वल पार्ट्स कर दें, कितने पार्ट्स कर दें? 360। ये जो टोटल इसके स्लाइसेस जैसे बना दिए, टोटल इक्वल 360 पार्ट जब करेंगे, जब ये दो लाइंस के दरमियान एंगल बनेगा वो 1 डिग्री होगा। वो कितना होगा? 1 डिग्री। ये पहली बात आपने ज़हन में रखनी है। यस सर। अब उसके बाद मैं, चूंकि ये जगह कम है, इमेजिनेशन भी आप कर लें, अगर मैं लेट्स सपोज ये 1 डिग्री का एंगल ऐसे बना दिया, थोड़ा इसको जूम करके, तो इनके दरमियान एंगल है 1 डिग्री। कितना एंगल है? 1 डिग्री। अगर मैं इसके मजीद 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, कितने? 60। कितने? 60 इक्वल पार्ट्स करूं, तब जो दो लाइंस के दरमियान एंगल होगा वो होगा 1 मिनट। कितना होगा? 1 मिनट। और अगर मैं इसी तरह इस मिनट को मैं इधर मेंशन कर देता हूं, अगर हम 1 मिनट के मजीद, ये एंगल टोटल है 1 मिनट, अगर मैं इसके मजीद 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, चूंकि ये सिर्फ इमेजिनेशन ही इधर पॉसिबल है, जगह कम होने की वजह से, आप इमेजिन करें इसके मैंने कितने इक्वल पार्ट्स किए? 60। तब इनके दरमियान जो एंगल बनेगा दो लाइंस के दरमियान वो 1 सेकंड होगा। 1 सेकंड होगा जी। देखिए तीनों में 60 है ना, दूसरे में भी 60, तीसरे में भी 60। इसीलिए हम इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. अच्छा भाई, अब ये हमें पता चल गया कि 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं? 60। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड होते हैं। अगर कोई बंदा आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि सर मुझे ये बताएं 1 डिग्री में सेकंड्स कितने होते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता है 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं, बताएं भाई? 60 मिनट। हाँ जी। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर? 60। समझ आ गई है ना? Yes, sir. अब मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड होते हैं। शाबाश। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय कितने सेकंड आएंगे? 60 सेकंड। हम इसे कन्वर्ट ही किस में करना चाह रहे थे? सेकंड्स में। तो देखो अब 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई करें, मैं इसको आगे लिख लेता हूं, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 3600। 3600 सेकंड्स। तो हमें ये वैल्यू पता चल गई
कि 1 डिग्री में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड्स। क्या आपको ये बात समझ आ गई? Yes, sir. एमसीक्यूज में पूछे, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखिएगा। अब क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले यार कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम क्वेश्चंस के साथ साथ करेंगे। मैं आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके स्टार्ट से साथ साथ बताता जाऊंगा। अब इसके बाद जो आपने चीज अपने माइंड में रखनी वो सर्कुलर सिस्टम की है। कौन सी? सर्कुलर सिस्टम। इसे हम रेडियंस भी कहते हैं इस सिस्टम को। आपको रेडियन की डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। अब रेडियन की डेफिनेशन क्या है ये याद भी कीजिएगा, नोट भी कीजिएगा। रेडियन क्या है? इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी जो आर्क लेंथ है, जिसकी उसकी जो लेंथ है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आप देखें, आपको ये सर्कल नजर आ रहा है? यस सर। तो आप सब जानते हैं यहां से लेकर यहां तक ये उसका रेडियस है। यस सर। ये क्या है? रेडियस। अगर इतनी ही लेंथ ली जाए, इतनी ही लेंथ ली जाए, ये भी देखो, ये भी रेडियस है ना? जी सर। ये जो आर्क लेंथ है ये भी रेडियस के बराबर जब हो, ये भी जब रेडियस के बराबर हो तो इसके दरमियान एंगल जो बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन। यानी कि मेजर एंगल AOB, ये मैं मेंशन कर देता हूं, AOB, ये कितना एंगल होगा हमारे पास? 1 रेडियन। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस सर। तो इसके अलावा कोई भी सवाल जो इन चीजों में आपको ना समझ आई हो आप पूछ सकते हैं। यस सर, समझ आ गई? यस सर। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कोई बंदा आपसे ये सवाल करे कि सर या आपसे कोई पूछ रहे बताओ इनका डेली लाइफ में क्या यूज है, तो आप क्या जवाब देंगे? सवाल उठता है Yes, कि इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है? तो बताएं भाई क्या यूज है इसका हमारी डेली लाइफ में? पता नहीं सर। अच्छा चलो, अच्छा भाई मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो डेली लाइफ में यूज है, पाई एंड डिग्री इन डेली लाइफ, इसका सर ने डिटेल से एक लेक्चर दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वो आपने लाजमी देखना है ताकि जिन बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें सीखने का शौक है उनको भी सारी बातें समझ आए। मैंने देखा था पाई एंड सब देखा तो बताया करें, ठीक है? अपने दोस्तों को भी बताया करें। जी सर। उसमें आपने सारी चीजें प्रैक्टिकली देखी होंगी कि किस तरह। शाबाश, ये सारी चीजें आप हमें भी आंसर दिया करें ताकि जो आपके साथ बैठे दोस्त हैं उनको भी ये सारी बातें समझ आए। और आपने आज ही जाके इसको देखना है और जो कोई बात हो वो आप सर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है? आप मेरा भाई जल्दी से इसको नोट कर लें। अच्छा भाई नोट कर लिया था? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम चाहते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 9.1 इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट निकाली किताब? यस सर, निकाल। जल्दी से खोल के सामने रखो, तुम भी जल्दी करो। शाबाश, फिर तुम कहते हो समझ नहीं आती। अच्छा भाई, हमारे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन। यानी कि हमारे पास एंगल दिया होगा डिग्री मिनट सेकंड में, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखनी है, वो अपने माइंड में रखनी है। जो बच्चा 9.1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करता है ना, वो इन पॉइंट्स को ज़हन में रख ले। मैं गारंटी देता हूं वो कभी भी अपना क्वेश्चन अगर उसे समझ आती है उसका गलत नहीं होगा। इसको अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल हाजिर दिमागी के साथ इसको समझना है। सबसे पहली बात आपने ये जहन में याद रखनी है कि जो 2 पाई रेडियंस हैं, आपको पता है 2 पाई रेडियन किसके इक्वल है? 360 डिग्री। 360 डिग्रीज। अच्छा यार, हमें जरूरत पड़ेगी 2 वैल्यूज की, एक पड़ेगी 1 रेडियन की और दूसरी पड़ेगी 1 डिग्री की। तो अगर मैं पहले 1 रेडियन निकाल लेते हैं, अगर मैं इसमें से 1 रेडियन को इस तरह लिख लूं इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अब हमें चाहिए क्या बताओ? 1 रेडियन। शाबाश, तो 1 रेडियन के साथ कौन सी वैल्यू है? 2 पाई। क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या होगी? डिवाइड। शाबाश, तो 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 360 2 पाई। शाबाश। अब जब इसे कटिंग करेंगे तो 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री बाय पाई। ये पहली वैल्यू आपने अपने ज़हन में हमेशा के लिए याद रखनी है। एमसीक्यूज आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, सोल्व करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरी वैल्यू, अगर हम बिल्कुल इसी फार्मूले को दोबारा लिख लें, 2 पाई रेडियन
इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें चाहिए है 1 डिग्री। क्या चाहिए? 1 डिग्री। जैसे इसमें से 1 रेडियन को सेपरेट किया था, इसमें से भी क्या करेंगे? 1 डिग्री को सेपरेट करेंगे। कैसे? 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। चाहिए क्या? 1 डिग्री। इसके साथ 360 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री। रेडियन। कटिंग करें 1 डिग्री के 1 रेडियन। 1 डिग्री। शाबाश। अच्छा भाई, अब उसके बाद पाई ओवर 180 रेडियन किसके इक्वल आएगा? यस सर 1 डिग्री। दूसरा फार्मूला आपके पास ये आ गया, 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियंस के। क्या आपको ये दूसरी बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा यार, ये 2 फार्मूले हैं। पहले क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे 1 डिग्री, दूसरे क्वेश्चन में हम इसे यूज करेंगे, फिर इनकी हेल्प से जो जो क्वेश्चन में हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम उसको अप्लाई कर दिया करेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा यार, अब ना ये वाला जो पॉइंट बड़ा अहम है, अक्सर बच्चे इसको देखते ही नहीं। ये बुक का पेज नंबर देखो जरा, मिला अभी तक क्या? नहीं देखा? मैंने कहा था ना बच्चे देखना ही नहीं चाहते। नहीं देखा? पेज निकाल लो 290। निकाल लिया। हाँ, 290 पेज पे देखो कि लिखा हुआ ना 2 पाई रेडियन किसके इक्वल है। यस सर। ये बच्चों को पेपर में आ जाए वो सोचने लग जाते हैं, तो हमें कभी जिंदगी में देखा भी नहीं। तो यार ये इसी कैलकुलेशन की मदद से ही हेल्प हुआ है। तो जैसे पाई रेडियन हमें पता है 180 डिग्री के बराबर है। यस सर। ये याद रखिएगा, जब आपके पास पाई की वैल्यू ना दी गई हो, वो अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल होती है? 3.1416। हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, जहां पाई है वहां पे इसकी वैल्यू को यूज किया। चूंकि ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है तो मैं अप्रोक्सीमेट इक्वल लगा रहा हूं। तो हमारे पास 1 रेडियन 57.296 डिग्री के बराबर होगा। याद रहेगी वैल्यू? अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। ये जो लेक्चर आप बता रहे हो ना, उसमें भी इसके बारे में सारा डिटेल से बताया हुआ है कि क्यों अप्रोक्सीमेट इक्वल आती है। तो ये वैल्यू याद रहेगी आपको? यस सर। ठीक है। अब दूसरी वैल्यू देखो, जब 1 डिग्री हमें पता है ना पाई और 180 रेडियन की इक्वल है। यस सर। पाई की जगह क्या लगाई? उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यस सर। किया डिवाइड, क्या आंसर आया? 0.0175 रेडियन। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज के लिए, और इनको हम क्वेश्चंस में अब यूज करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज है, इसके एक और चीज हम ऐड कर देते हैं, मैं इधर साथ मेंशन कर देता हूं। हमें ये पता चल गया हुआ है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। शाबाश। अब मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। बड़े प्यारा 60 का है। ठीक है। इसी तरह 60 पेपर में भी लिखना। यस सर। अब एक और चीज हमने देखी थी, 1 डिग्री में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है। यस सर। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं, याद रखें कि अगर आप किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएं, तो आपने क्या करना है? तो मल्टीप्लाई किया करेंगे। क्या किया करेंगे? मल्टीप्लाई। खाना शाना खाया हुआ है? हाँ जी। जी तो सर। ढीले पड़ गए। सर आपने खाया? नहीं, मैं खाऊंगा इंशाल्लाह। पढ़ा लूं फिर आपने खिलाना मुझे। ठीक है। सर हम क्यों खिलाएंगे? आज आपकी बारी है सर, कल हम खिलाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। अब दूसरी बात ये अपने ज़हन में रखनी है कि जब छोटे यूनिट से बड़े में जाएं, तो डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नजर आ रहा ना यार? हाँ जी सर, आ रहा है। ये नोट भी करते जाना। ये बादाम ही ले। ये नो इस खुशी में कि सर ने खाना खिलाना है, हमने तो नोट ही नहीं करना। सर बादाम ले दें खाने की जगह, नजर आ रही है। चलो तुम्हें मैं बादाम इस पढ़ाने के बाद तुम्हें मैं बादाम खिलवाता हूँ। यहां तक सारी बातें आप अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है जी सर। जी सर। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। 2 बादाम खा लो। सर ला दे। चलो ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बादाम लेके रखेंगे, और जो देख रहे हैं हमें उन्हें भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी बादाम खाया करें ताकि आपका हाफजा तेज हो। यस सर। अच्छा, ये भी हमारा इसका जो पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री। हमारी स्टेटमेंट कहती है हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। रेडियन में। तो सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन हम लिखेंगे 30 डिग्री
ये किसकी इक्वल है? 30 में से हम 1 डिग्री को क्या कर लेंगे? अलग। कोई फर्क पड़ा? नो सर। 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 आंसर आएगा, क्योंकि हमें 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में पता है। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 रेडियन। Yes, तो sir. यहां पे वो वैल्यू पुट कर दो, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री, पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये कटिंग करो तो क्या आंसर आएगा बताओ भाई? पाई और 6 पाई बाय 6 रेडियन। तो हमारे पास 30 डिग्री का जो रेडियन में आंसर आया वो क्या आया है? पाई ओवर 6 रेडियन। पाई बाय 6 रेडियंस। समझ आ गई है? यस सर। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई सेकंड और थर्ड पार्ट कर लोगे खुद? यस सर कर लेंगे। अब फोर्थ करवा चलो फोर्थ करते हैं। ठीक है, फोर्थ की वैल्यू बताओ क्या है? 75 डिग्री। इसका फोर्थ पार्ट क्या वैल्यू? 75 डिग्री। 75 डिग्री। उसी तरह हमने सबसे पहला काम क्या करना है? हमने सबसे पहले 75 डिग्री को लिखेंगे, जब इसमें से किसे सेपरेट करेंगे? 1 डिग्री को। क्योंकि हमें 1 डिग्री की रेडियन में वैल्यू पता है। बताओ भाई, अब आप बताओ 1 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होता है? पाई ओवर 180 रेडियन। पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है भाई। Yes, अभी sir. कटिंग करो। बताओ भाई, ये कटिंग करेंगे, 5 पे कटिंग हो रहा है। यस Yes, सर। sir. 5 1 5 15 आएगा। 15 शाबाश। और ये 36 आई थिंक। 36 बिल्कुल। ये कटिंग किया कितना आएगा? 3 5 हाँ 3 आएगा। नहीं, ये 3 पे कटिंग होगा ना। जी यस सर। सर। हाँ, तो क्या आएगा? 5 आएगा। और ये 12, 3 1 द 3 3 2 द 12। शाबाश। अब ये हमारे पास आएगा मजीद 5। नहीं हो रहा तो यही आएगा मेरे। हाँ बिल्कुल। अब मजीद तो नहीं ना कटिंग हो रही? नहीं हो नो रहा सर। तो 5 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 पाई डिवाइडेड बाय क्या बचा? 12। रेडियन। तो बताओ भाई, अब नीचे ये नजर आ रहा है सारा? आप लोगों को नजर आ रहा है? यस सर आ रहा। ठीक है। तो अब मुझे बताओ 75, मैं इधर ही मेंशन कर देता हूं, 75 डिग्री कितने रेडियंस की इक्वल होगा? 5 पाई ओवर 12 रेडियन। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक हो गया भाई? Yes, अब sir. ये नोट कर लिया था ना भाई? यस सर कर रहे हैं। शाबाश, जल्दी करो। यस सर। हो गया? यस सर हो गया। आपने कर लिया नोट? कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी नोट कर लें भाई, जल्दी इसको नोट किया करें। उसके बाद आप मुझे बताओ, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा करेंगे हम? आप जल्दी से नोट कर लें। अहमद, सर 10वां करवा दें। ये 5 6 7 कर लोगे? सर कर लेंगे। ये ना हो पेपर में आए तो तुम उस्ताद वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके ये सोचना शुरू कर दो, ये तो सवाल सर ने मुझे करवाया ही नहीं। सर नहीं कर लेंगे, कोशिश करते हैं ना। हाँ, ये ना हो पेपर में जाके मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर दो, ये सर ने सवाल करवाया नहीं। सेम है सारे। अब ये अब आगे उसमें आ गया मिनट में। ठीक है, 9 तक यानी कि आप कर लेंगे। हाँ। यस सर कर ठीक लेंगे। है। अच्छा भाई, ये जो सुनने वाले हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो 10वां है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए, इनको अब हम सर सोल्व करते हैं। अपने खूबसूरत हाथ ना खराब करें, मैं आ जाऊं साफ करने के लिए। वाह, चलो तुम्हें ना अगले क्वेश्चन में बुलवाता हूँ। अभी तो मैंने साफ कर लिया है। बड़े चालाक हो, जब मैं पूरा साफ कर लेता हूँ तब आवाज देता है। अच्छा, अब कौन सा पार्ट बता रहे हो अहमद? सर 10वां करवा दें क्योंकि 10वां वैल्यू बोलने में क्या है इसकी वैल्यू? 10 डिग्री 10 डिग्री 15 मिनट। बड़ा मजेदार सवाल, ये पेपर में भी आ सकता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि जब हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट करना ना, वो पूरी वैल्यू डिग्री में होनी चाहिए, पूरी वैल्यू डिग्री में। लेकिन यहां पे उसमें मिनट्स भी आ गए। 10 डिग्री कितना मिनट? 15 मिनट। तो हमारा सबसे पहला काम है, हम इस पूरी वैल्यू को डिग्री में लेके जाएंगे। यस सर। यस सर। इस पूरी वैल्यू को डिग्री में लेके अब जाएंगे। मुझे बताओ कि 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं? 1 डिग्री में सर 60। 1 डिग्री में कितने मिनट 60 होते हैं? 60। 60 मिनट। अब खेल है 60 का। यस सर। किसका खेल है? 60 का। 60 का। अब देखो, ये जो 15 मिनट है, मिनट को हम किस में लेके जाना चाहते हैं? डिग्री में। बताओ, मिनट डिग्री से छोटा है या बड़ा? छोटा है। छोटा। तो हम छोटे यूनिट को किस में लेके जाना चाहते हैं? बड़े में। बड़े में। यानी कि मिनट छोटा यूनिट ये है सर और छोटा डिग्री है, बड़ा जब है। हम छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं, छोटे यूनिट से बड़े बड़े में में जाते जाते हैं। तो क्या करते हैं? छोटे से बड़े में जाते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। डिवाइड। शाबाश। तो 1 डिग्री में मिनट कितने हैं? 60। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे, जब इसको हम सोल्व करते हैं, तो हमारे पास ये 10 डिग्री 15 मिनट इक्वल आएगा 10 डिग्री एज इट यस Yes, सर। sir.
जब हम मिनट को सेकंड में लेके जाएंगे तो 1 डिग्री में मिनट होते हैं 60। Yes. छोटे यूनिट को बड़े में लेके जाए तो डिवाइड, तो 60 पे क्या कर देंगे, डिवाइड 60 पे क्या कर देंगे। डिवाइड। अब ये जो वैल्यू थी वो डिग्री से किस में आ जाएगी, मिनट सॉरी मिनट से किस में आ गई, डिग्री में। आ गई। क्लियर हो गया। अब देखो ये तो कटिंग हो रहा है कि नहीं, Yes, 15 1 द 15, 15 4 द 60 60, Yes, sir. तो ये हमारे पास आएगा 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। यस सर। क्लियर है, यस जी, सर। सर। ये पूरी वैल्यू डिग्री में आ गई। आप एक ही ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो लो भाई इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया 40, शाबाश ठीक है 40 लिख देते हैं आपकी पुरजोर फरमाइश पर, प्लस 4 को जब 4 पे डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 तो ये सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी, डिग्री डिग्री में। में। क्लियर है यहां तक। Yes, sir. अब मुझे बताएं, मुझे लगता है कि मुझे भी कैलकुलेटर पकड़ना पड़ेगा। 40 प्लस 1 कितना होगा, 41 हाँ जी कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहे, नहीं सर, पक्की ये बात कौन है। है? अच्छा चलो ठीक है, ये सारी वैल्यू किस में आ गई, डिग्री में आ गई। अब देखो ये पिछला क्वेश्चन बन गया। हाँ जी सर। जब हमारे पास वैल्यू डिग्री में हो हम उसमें से किसको सेपरेट करते हैं, 1 डिग्री को लगा। शाबाश। तो हम इसमें से जब 1 डिग्री को सेपरेट करेंगे 41/4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 डिग्री। डिग्री। अब तो 1 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, पाई और 180। इधर ही आगे कर लेते हैं 41/4 मल्टीप्लाई बाय, बताओ भाई पाई ओवर 180 रेडियन। पाई ओवर 180 रेडियन। रेडियन। 41 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो है 10 डिग्री कितना मिनट है 15 इक्वल्स टू 41 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 41 41 पाई 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो 720। 720 रेडियन। तो ये हमारा पंजाबी में सॉरी रियाजी में जवाब आ गया। तो कटिंग तो नहीं हो रहा। देख लो अगर कटिंग होता हो ना तो हम करेंगे, बिल्कुल ये कटिंग नहीं हो रहा। जी सर। कटिंग तब करते हैं जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर किसी पे डिवाइड हो रहे हो, करते हो दोनों, तब कटिंग करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था। जी सर। मैक्सिमम जहां तक सिंपलीफाई हो हम करेंगे, तो ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। जी सर, ओके। अब मैं ये रेस कर दूं कि अभी भी नोट नहीं किया, कर लिया। कर दिया नोट। शाबाश ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवालात की तरफ। कितना चलाक है, जब मैंने मिटा दिया था तब इसने कहा नहीं, सर आप मिटा लिया आपने, मैंने कहा अब मैंने पकड़ा ही जैसे ही तब बोला नहीं। सर आप कह रहे थे मिटा लिया मैंने, अब फिर मैं आया ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, खुश रहो भाई। चलिए अगले लेक्चर में आ जाऊंगा अच्छा मिटाने के लिए। ठीक है, अब मुझे पहले ये बताओ अगला कौन सा सवाल करें, बताओ भाई। पूरा करवा दें आप, इस 11वां भी हो जाएगा सेम। सर आगे उस मिनट में भी सेकंड में भी आ गया। अच्छा कौन सा वो पार्ट, करवा दें। बोलो वैल्यू बोलो। सर आई थिंक 12वें करवा दें। अच्छा ये है। ठीक है, वैल्यू बोले क्या है। 75 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट 30 सेकंड 30 सेकंड। देख लेना कहीं कुछ और ही सवाल ना लिखवा देना, ठीक है। नहीं सर यही है। ओके यही है। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये बात ज़हन में रखने वाली है कि जब हमने डिग्री वाला कर लिया, हाँ जी डिग्री सर। मिनट वाला कर लिया, जी सर। अब डिग्री मिनट सेकंड वाला आ गया, तो तकरीबन इसमें सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो देखते हैं आप लोगों को इसकी कितनी समझ आती है इस क्वेश्चन की। मुझे ये बताओ इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सारी वैल्यू किस में होनी चाहिए, डिग्री में। तो क्या ये डिग्री में है, नो सर। तो पहले हम इस सारी वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। क्या तरीकाकार है देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन लिखा, हमारे पास वैल्यू है 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड। सेकंड्स, ये इक्वल होगी। देखो ये तो वैल्यू डिग्री में है, वैसे रहने दें। अब मिनट को किस में लेके जाना चाहते हैं, डिग्री में। तो 1 डिग्री में मिनट कितने हैं, 60। छोटा यूनिट है, हाँ जी सर। बड़े में जा रहे जी हैं, सर। तो 60 पे क्या करेंगे, डिवाइड तो 6 को किस में डिवाइड करेंगे, 60 पे। तो ये वैल्यू किस में आ गई, डिग्री डिग्री में। में आ जाएगी। ठीक हो गया। हाँ जी सर। अब देखो अगला यूनिट कौन सा है, 30 सेकंड। सेकंड्स है। सेकंड्स है। सेकंड को किस में लेके जाना चाहते हो, डिग्री में। लेना तो देखो 1 डिग्री में सेकंड कितने हैं, 3600 सेकंड। तो इसको किस में डिवाइड करेंगे, 3600 पे। शाबाश। जब छोटा यूनिट है बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू को देखा, तो हम इस 30 को किस में डिवाइड कर देंगे, 3600 पे डिवाइड करेंगे, ये सेकंड से किस में आ जाएगा, रेडियन में। है और डिग्री में आ जाएगा। डिग्री में सर है। पक्की बात है ना, हाँ जी Yes, सर। sir। समझ आ गई है। जी सर। अब देखो ये सारी वैल्यू किस में आ गई, डिग्री में। आ- डिग्री में। ये कटिंग हो रहा है ना दोनों, जी सर। सर हो रहा है। तो ये आएगा 75 डिग्री
प्लस 1 वाला ओवर भी हो रहा है। क्या, हाँ सात उसको वाला भी हो रहा है। चलो उसको भी कर देते हैं, गुस्सा ना कर दो, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सोल्व। सर, 0 से 0 कट गया, यस सर। ये क्या आएगा 1 ओवर 120 डिग्री, सर। ठीक हो गया। अब इसके एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ भाई, 120, किया ना सारा। यस सर। तो 120 को 75 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हाँ जी यस सर। सर। तो क्या इसका आंसर है आप बताओ, 9000 किया ना जी मल्टीप्लाई। सर किया है। इसका आंसर क्या आया 9000, प्लस इसको जब 10 पे डिवाइड करेंगे 12 आएगा, यस Yes, सर। sir। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 भी होगा। 12 प्लस 120 को एलसीएम में होता है ना, नीचे वाली को नीचे वाली पे डिवाइड करते जी हैं। सर। जिन बच्चों को नहीं समझ आती वो देख ले, इसके नीचे 1 मौजूद है। यस सर। 120 को 1 पे डिवाइड करेंगे, जी सर। 120 ही आएगा। Yes, sir। जो आंसर है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी सर। तो 9000 आ गया। 120 को 10 पे क्या किया, डिवाइड, डिवाइड, 12 आया, 12 को 1 से, मल्टीप्लाई, 120 को 120 पे डिवाइड किया, क्या One आएगा, आएगा। 1 को 1 से क्या कर देंगे, तो 1 ही आएगा। तो ये सारी वैल्यू किसमें आ गई भी, डिग्री में। अल्लाह के फजलो करम से ये सारी वैल्यू डिग्री में आ गई। यस सर। प्लस करो कितना आएगा, 9013 13 बाय 120 डिग्री, यस सर। ठीक है जी। सर कटता तो नहीं है ये अब? हाँ चाहे ना काटो, या आप देखो करता हो काट दो, ये वैसे कट नहीं रहा, ठीक है सर। ये कट नहीं नहीं रहा। रहा। आप इसमें से 1 डिग्री की वैल्यू को अब क्या करने, अलग। वही पहला क्वेश्चन जैसे 30 डिग्री का आया था, 9013 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू बताओ भाई क्या होती है, पाई और 180। सबको ये याद होगी ना वैल्यू। जी सर। यस होगी। सर। तो वैल्यू को पुट करें, 120 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये कटिंग शटिंग तो हो नहीं रहे, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को नीचे। नीचे मल्टीप्लाई कर दें। बताओ भाई 9013 एज इट यस सर। इक्वल्स टू 9013 पाई डिवाइडेड बाय 120 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 21600। 21600 21600 यस सर। रेडियन। दिस इज आवर पंजाबी में जवाब। सर मैथ में नहीं आया आप? नहीं पंजाबी में समझ आ गई तुम्हें, यस जी सर। सर। आप सबको समझ आ गई। ओके सर। अच्छा अब बताओ, अब इसमें कोई ऐसा पार्ट जो आपको इरिटेट कर रहा हो, जो आपको लगे कि आप वाकई नहीं कर सकते, आपका ईमान पुख्ता हो जाए, जिस आखिरी करवा दें सर। अच्छा जिस तरह वो सोच रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे उससे कोई सवाल ही नहीं होगा। सर नहीं, वो भी हो जाएगा मुझसे। कौन सा एंड वाला हो जाएगा? हाँ करवा दें आप। अच्छा चलो ठीक है, सर फिर उधर मिटा लिया यार। कोई बात नहीं, कोई मुझे बात आपने क्वेश्चन के ध्यान में लगा दिया और उधर मिटा दिया। अच्छा चलो इसे ही तो उस्तादी कहते हैं। अब कौन सा बताओ, कौन सा पार्ट करना है, करवा दे फिर एंड वाले। एंड वाला। यस सर। नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 यस सर सर। 16। पता नहीं इतने मुश्किल सवाल आपको ये क्यों लगते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, सर डिग्री में लेके। डिग्री डिग्री में में। लेके आए। जब सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो किस पे डिवाइड करते हैं, 3600। वाह जी वाह, इतना आसान सवाल है। यानी कि जब इसका हम इसको सोल्व करेंगे, ये मैं आपको पैटर्न भी बता रहा हूं साथ साथ। आप पहले क्वेश्चन लिखें, उसके बाद सॉल्यूशन लिखा, 3 सेकंड्स किसके इक्वल होगा, 3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 3600। क्योंकि जब हम सेकंड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिग्री में, तो किस पे डिवाइड करेंगे, 3600 पे। हाँ जी। तो अब कटिंग कर लो, वरना ये गुस्सा ही ना कर जाए बच्चा। 1200 डिग्री, यस सर। ठीक है, Yes, समझ sir. आ गई। ओके सर। यानी कि 3 सेकंड्स इक्वल आया 1/1200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री। ये मैंने पूछा नहीं, खुद ही कर दी। अब ये ना हो कि आप सोचे कि जब उस्ताद बताएगा हम तब भी करेंगे। जब आपकी पूरी वैल्यू डिग्री में आ जाए तो आप 1 डिग्री को अलग कर लें, 1 डिग्री की वैल्यू पुट करें, कटिंग शटिंग करें, आपका जवाब आ जाए करेगा। जी सर। जी समझ सर, आ गई। अब 1 डिग्री की वैल्यू बोलो, जरा बुलंद आवाज में बोलो, पाई और 180। गुनगुनाने को नहीं कहा। पाई बाय 180 रेडियन। रेडियन। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करो, पाई डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 1200 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 180 से। इतनी देर में लाहौर से आ जाना था। सर पहले आप लाहौर में 21600। इसका भी 21600। हाँ जी। अच्छा वो सेम ही वैल्यू लो जी, 21000 सर ये 6 नहीं सर ये आपने ना लगता है गलत किया ये, वैल्यू कर लिख दी है, मुझे लगता है। 1/1200। देख लो, चेक कर लो, इन दोनों के आंसर चेक कर लो।
एक जीरो हो रहा सर 1 0 आता है ना किसका? ये एंड पे 0 लगा दें। अच्छा 3 0 हाँ जी आएंगे सर। और उसके वो वो ठीक है। ठीक है। वो ठीक है Yes. वो 120 था ना हाँ जी ठीक सर। है मुझे लग रहा भाई ने गलत किया मैंने इसलिए। ये 2,16,000 है जी सर। जी सर। ठीक है समझ आ गई भाई यस सर। ये दोनों ठीक हुए थे तो ये हमारा फिर दोबारा किस में जवाब आ गया मैथ में। मैथ में चलो तुम मैथ में ही ले आओ अच्छा भाई ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है तो बताओ कोई पहले क्वेश्चन में कोई ऐसा पार्ट जो आपको का लगता हो कि आप नहीं कर सकते ये वैसे सारे मैंने आपकी मर्जी से सवाल किए हैं अब कोई बता दो ऐसा पार्ट देख लो एक बार ये 12 के बाद 13 14 सर हो जाएंगे सारे। 13 में देख लो डिग्री में दिया ही नहीं हुआ वो किस में दिया हुआ है मिनट और सेकंड में दिया है। कर लोगे कि करवा दूं जी सर कर लेंगे। आप बताएं कर लेंगे। पक्की बात है हाँ जी सर। ठीक है अच्छा अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन convert the following radian measure of angles measure बोलो भाई Of angles हम्म into the measures into the measures the measures हम्म sexagesimal system. into the measures of sexagesimal System. सिस्टम आज हम ना पहले 8 क्वेश्चन तक करेंगे 8 क्वेश्चन तक इंशाल्लाह एक एक चीज इसमें हम क्लियर करेंगे इसका पहला पार्ट देख लेते हैं पहला पार्ट बोलो भी सर पाई और पाई और पाई और 8। पाई बाय 8 रेडियन जब आपको वैल्यू पाई में दी हो वो मतलब रेडियन में आपको ये वैल्यू दी हुई है हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेक्साडेसिमल कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिग्री तक ही आएंगे कुछ डिग्री मिनट में आएंगे कुछ डिग्री मिनट सेकंड में भी आ सकते हैं तो पहला इसका जो पार्ट है पाई ओवर 8 रेडियन तो सबसे पहला काम मैंने वो वैल्यू आपको बता दी थी कि 1 डिग्री किसके बराबर होती थी दोबारा लिख देता हूं 1 डिग्री इक्वल था पाई ओवर 180 यस सर। रेडियन। यही थी ना यस सर। और 1 रेडियन किसके इक्वल था 180 और पाई 180 डिग्री बाय पाई। पाई। ये दो वैल्यूज हैं अब हम उसमें से 1 डिग्री को लगा करते थे किसको लगा करते थे 1 डिग्री को। इसमें किसको लगा करेंगे 1 रेडियन। शाबाश किसको लगा करेंगे तो अब हम इसे सोल्व करते हैं हमारे पास आएगा पाई ओवर 8 रेडियन ये इक्वल आएगा पाई ओवर 8 एज इट यस सर। इनटू क्या आएगा 1 रेडियन। ठीक है यस सर। बताओ जज्बात में आकर 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री ओवर पाई। शाबाश अच्छे जज्बात हैं तुम्हारे 180 डिग्री बाय पाई से पाई कट गया। अब देखो 188 में क्या हो रहा है डिवाइड। डिवाइड हो रहा करो डिवाइड जल्दी जल्दी क्या वैल्यू आई 22.5 22.5 ये सारी वैल्यू किस में है डिग्री में। डिग्री। देखो ये ना डेसिमल फॉर्म में आ गया अगर कह दे डेसिमल फॉर्म में बदलें कुछ एग्जांपल्स भी हैं तो आप इतना ही कर दें बस डेसिमल फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा ठीक है Yes, sir. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हमारा आंसर डिग्री मिनट सेकंड में हो यस सर। ठीक है तो क्या करेंगे देखो हम ये जो 22 है इसको अलग कर लेंगे और इसका जो डेसिमल वैल्यू है इसको हम क्या कर लेंगे अलग। अलग कर लेंगे ये भी डिग्री में है अब देखो ना 22 प्लस 0.5 करेंगे तो ही 22.5 आएगा जब भी आपके पास इस तरह पॉइंट में वैल्यू आ जाए आप पॉइंट वाली वैल्यू को अलग कर लें जी सर। पॉइंट वाली वैल्यू को अलग। और पॉइंट से पहले हमेशा जीरो होता है पॉइंट से sir. पहले हमेशा 0 होता है। अब देखो ये 22 डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हाँ जी सर। अब देखो हम इसमें से 1 डिग्री को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि हम इसको मिनट में लेके जाना चाहते हैं किस में लेके जाना चाहते हैं मिनट में। तो 22 डिग्री एज इट प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितने डिग्री जाएंगे 1 1 डिग्री। देखो हमें पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट इसकी वैल्यू को यूज कर दें यस सर। 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 60 मिनट। 60 मिनट लाजमी लगाना ये इनके जो नोटेशन है ये लाजमी लगाइएगा यस जी सर। सर। अब देखो 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो 30 मिनट्स Minutes. तो इसका आंसर आया 22 डिग्री 30 मिनट्स पाई ओवर 8 रेडियंस का हमारे पास जो अच्छा सा जवाब आया जो एग्जामिनर को भी पसंद आ सकता है और यकीनन आएगा वो है 22 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट्स शाबाश
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको जहन में भी रखिएगा। कोई जैसे बाजुकात होता है ना, बंदा इसको मिनट को सेकंड बोल दे, इस तरह की चीजों की एहतियात किया करें। कभी मैं भी बोल दूं आप मुझे बता दिया करें, ये ना हो कि लोग मेरी बात पर पक्का ही मान लें और जो कि गलत बात हो। अच्छा, अब इसका बताओ कौन सा पार्ट किया जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा पार्ट करवा दिया जाए? चौथा करवाएं सर। और दूसरा तीसरा कर लेंगे? कर लेंगे सर। ठीक है, ये है भी आसान वैसे। चलो हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। बताओ भाई फोर्थ पार्ट क्या वैल्यू दी हुई है? π/3। π/3 रेडियन, यही है ना? यस सर। π/3 का मतलब ये वैल्यू रेडियन में दी हुई है। तो उसी तरह हमने करना क्या है, इसमें से किसको सेपरेट करेंगे? रेडियन को। पूरी वैल्यू बोलो। π/3 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। हम 1 रेडियन को सेपरेट किया करेंगे। किससे Yes, सेपरेट sir. किया करेंगे? 1 रेडियन। और हमें पता है 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री और पाई। 180 डिग्री इक्वल्स टू π/3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई अल्लाह की राह में कुर्बान। यस सर। यस सर। ये डिवाइड किया तो कितना आएगा? 60 डिग्री। देखो कितना आसान है। π/3 रेडियन, ये किसके इक्वल आया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। डिग्री। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, एक और ट्रिक आपको बता दूं, एमसीक्यूज में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। हाँ जी सर। अगर आपको पूछा जाए बताओ भाई π/6 कितने डिग्री के बराबर है? यस सर। पाई कितने डिग्री के बराबर होता है? 180। 180 डिग्री। तो आप पाई की जगह वैल्यू पुट कर देना 180 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 6। तो ये कितने डिग्री आएगा? 30। समझ आइए? Yes, ये sir. एमसीक्यूज के तौर पर आ जाए तो आप इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैं पहले भी नहीं बता सका था, अब समझ आ गई है? Yes, sir. जब पाई हो, पाई की जगह 180 पुट करो, डिवाइड करो, जो आंसर आया वो आप चेक करो, जो आपको आंसर मिले उसको टिक कर देना। Yes. क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब हमने इसके 2 पार्ट कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के। 4 के बाद 5 देखो ये आसान ही जुबानी हो रहा है। और 180 π/2 है। जी सर। 1 रेडियन 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 180 को 2 पे डिवाइड करो। 90। देखो माइंड में भी हम कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जब आपको पेपर में आए, जरूरी नहीं अब हल करें, आपको पता 180 को 2 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इसके बाद नेक्स्ट ही क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपको खुद करवाऊं। 2π/3 6 पार्ट ही है ना ये? यस सर। 6 पार्ट। 2π आपने क्या 7 लिख दिया। 7 लिख दिया? पार्ट 6। अच्छा चलो 6 पार्ट ये हम मिटा देते हैं ऐसे। यस सर। गुस्सा ही ना कर जो तुम। सर मैंने नहीं करना गुस्सा, अच्छा और बड़े बंदे हैं गुस्सा कर। नहीं नहीं, कोई भी गुस्सा नहीं करता, सारे सारे अच्छे बंदे हैं। अच्छा भाई हम इसमें से किसको सेपरेट करेंगे? 1 रेडियन को। 2π/3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 1 रेडियन। अब देखो 2π/3 एज इट। यस सर। 1 रेडियन की वैल्यू बोलो जल्दी से। 180 डिग्री और पाई। 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई कट गया, इसको डिवाइड किया 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 120 डिग्री। तो हमारे पास 2π/3 रेडियन का जल्दी जल्दी क्या जवाब आ गया? 120 डिग्री। क्या आपको समझ आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम इतनी स्पीड आप लेके आए और आप में आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। ठीक है। यस सर। बच्चे क्या करते हैं, घर जाते हैं, उस्ताद ने हमें बहुत सिखा दिया, आज हम बहुत ज़हीन बन के घर आए, लेकिन किताब ऐसे रखेंगे जैसे उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़नी नहीं होती। तो इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी स्पीड से मैंने किया है आप भी इतनी स्पीड से कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह। अब ये मैं इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं अभी तक? सर कर लिया ये वाला सर, वो कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ करते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाया करो, साथ साथ जो चीज नोट ना हुई हो वो बता दिया करो ताकि मैं इरेज ना करूं। यस सर। अच्छा अब इसका कौन सा पार्ट करें हम? सर थोड़ा साइड पे नोट कर लेना। हाँ मैं ठीक है कर लो। हाँ जी नोट कर लिया अब? हाँ जी सर कर लिया। ठीक है अब अगले नोट क्वेश्चन। तो कर लिया, तंग की जा रहा है ये बंदा बार बार मुझे। ना यार इस तरह देखिए मैंने शेर लिखा है इसके लिए, मेरा भाई है भी। अच्छा शेर सुने सर आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इरशाद। कितनी शिद्दत से तराशा था तस्वीर, तेरी तस्वीर को अपने हाथों से फराज। वाह 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 कितनी शिद्दत से तराशा था तेरी तस्वीर को अपने हाथों से फराज। वाह। ਜਦੋਂ तेरी तस्वीर बनी मेरा ते हासा ही निकल गया। ऐ की डड्डू जा बन गया है। ये तुम इतना प्यार करते हो इससे? यस सर।
ऐसा सर, प्यार नोट नहीं करने दे रहा था मुझे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। माइंड में आ गया शेर, मैंने कहा पढ़ के सुना ही दूं इसको। चलो ठीक अब है, करने दोगे नोट मुझे? नहीं, मैं फिर एक और शेर लिखूंगा तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, पहले हम पढ़ लें थोड़ा सा, फिर हम शेर व शायरी की तरफ भी आते हैं। तो बताओ कितने पार्ट हो गए हमारे, अब कौन सा पार्ट करें बताओ भाई। 12 करवा दें सर। 12 वैल्यू बोलो। 13 पाई ओवर 16। 13 पाई बाय 16 रेडियन। तो इसको सोल्व करते हैं हम। अच्छा भाई, वही काम हमने करना है। जब इसका सॉल्यूशन आए 13 पाई ओवर 16 रेडियन, इसमें से किसको सेपरेट करेंगे? 1 रेडियन को। शाबाश सलमान अहमद, देख रहे हो? यस सर, यस। देखो साथ साथ नोट भी किया करो साथ साथ। तुम शेर व शायरी शुरू कर देते ये हो। नोट नहीं करने देता मुझे, इसलिए मैंने शेर पढ़ा है। कोई बात नहीं, आप बताओ 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, आप बताओगे? 180 और पाई। 180 अवर पाई। पाई से पाई कट गया। हाँ जी सर। अब देखो ये कटिंग हो रही है, जी सर। आप इसको मल्टीप्लाई करके 16 में डिवाइड कर दो। जी सर। करो, क्या आता है 180 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी। 540। 540 डिवाइडेड बाय 16 कर दो, 16 पे डिवाइड करो। 33.75। 33.75 डिग्री। देख लो, अब हमारा ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ और ये देखो पॉइंट में भी आ गया। यस सर। यही वैल्यू है, यस सर। चेक कर लो, यही आता ना डिवाइड करने से। सर एक में मुझे कंफ्यूजन। दिखाओ मुझे कैलकुलेटर दिखाओ। इसको जब हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास यही आ रहा है 33.75। सर वो आपने थोड़ा सा गलत लिख लिया, 3 नहीं 13 है। कहाँ पे? अच्छा 13 है। हाँ, नीचे आपने 3 कर दिया। चलो हम इसे अच्छा 13 कर लेते हैं। 13 13 Yes, 13 शाबाश। अब इसको करो दोबारा मल्टीप्लाई, हम इसे रेस कर देते हैं। यस सर। 13 को करो मल्टीप्लाई 180 से। सर मैं शख्स ठीक नहीं निकला। हाँ हाँ ठीक है, सही है, शाबाश। 2340। 2340 बाय 16 डिग्री, ये कितना आएगा हमारे पास? 146.25। 146 नहीं 25 नहीं बोलना आपने, जब पॉइंट के बाद वैल्यू है ना, इसको अलग अलग बोलना है। 25 नहीं बोलना, क्या बोलना है? 146.25 डिग्री। ठीक है जी। अब हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं, इधर लेके चलते हैं क्वेश्चन को, नीचे जगह कम है और इसको हम मिटा लेते हैं। यहां तक समझ आ गई ना भैया? यस Yes, सर। sir। तो अब हम आते हैं, ये हमारी वैल्यू है 13 पाई ओवर 16 रेडियन। कंटिन्यू जब करेंगे 13 पाई ओवर 16 रेडियन, ये इक्वल था हमारे पास 146। हम क्या करते हैं, जो पॉइंट से पहले है उसको लगा कर लिया, यस सर। यस सर। प्लस पॉइंट से पहले 0 लिख लें, ना भी लिखें मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है आप लिख लें। पॉइंट से पहले वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने अलग कर लिया। जब आप इन दोनों को प्लस करें तो यही आंसर आएगा 146.25। क्लियर है? Yes, sir। अब हम देखो, ये पॉइंट में हम इसको मजीद सोल्व करना चाहते हैं। Yes, sir। तो हम इसमें से सेपरेट उससे करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास मिनट में हो। तो 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास मिनट में है, यस यस सर। सर। तो करें जी 146 डिग्री 0.25 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 60। ना ना, हम भी पहले 1 डिग्री को सेपरेट तो करो। हाँ जी सर। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी, सही कह रहे हो आप, अगर डायरेक्ट भी कोई 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई मसला नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 146 डिग्री प्लस 0.25, 1 डिग्री में मिनट कितने हैं? 60 मिनट। अब मल्टीप्लाई करो 0.25 को। 15 एग्जैक्ट। हाँ जी सर। 15 Okay, मिनट। sir, मिनट। तो 13 पाई ओवर 16 रेडियन इक्वल आया है 146 डिग्री 15 मिनट। तो ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो आंसर था वो हमने निकाल लिया। अब यार ये जितने भी बाकी पार्ट हैं वो हमने तकरीबन कर रही है, लेकिन ना एक इसका पार्ट ऐसा है लास्ट, मैं चाहूंगा अगर आप मुझे ना भी कहते हैं या ना भी कहें, मैं इसे लाजमी करवाना चाहूंगा। ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर, कर लिया। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसका लास्ट पार्ट, चलो ये भी इरेज कर देते हैं क्योंकि उसको भी हमने अगर नोट नहीं किया, ये कर लो जल्दी से। सर एक मिनट। यस सर, ओके। ठीक, अब हम इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। यार ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अगर मैं आपका टेस्ट लूं ना इसको पढ़ाने के बाद,
मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, मैं इस तरह का सवाल जरूर एक टेस्ट में देता होता हूँ, क्योंकि ये जरूरी कर रहे हैं जी। पेपर लीक नहीं कर रहे आप, बता नहीं कोई बात नहीं, अगर लीक करेंगे फिर ही बच्चे मेहनत करेंगे ना। तो बच्चों को चाहिए कि इतने स्ट्रोंग हो जाएं कि उनको हर क्वेश्चन आना चाहिए। और ये अगर लीक कर भी दिया जाए, ये ऐसा सवाल है जिसमें सारा कुछ शामिल हो जाता है, पूरे क्वेश्चन का जो बेसिक या तकरीबन तमाम चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। इसमें एक हिस्सा कंफ्यूजिंग भी होता है बच्चों के लिए, बच्चे वो पिछले क्वेश्चन को देखते हुए वैल्यू गलत भी बता देते हैं। मैं आपका भी टेस्ट लूंगा, देखते हैं कि आप उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। इसका लास्ट पार्ट जो है 19 पाई डिवाइडेड बाय 32 रेडियन। करो भी, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। 19 पाई ओवर 32 रेडियन। यस सर। इसमें से हम क्या करेंगे, किसको सेपरेट करेंगे? 1 रेडियन को। 1 रेडियन को वैल्यू पुट कर दी। 19 पाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय, बताओ भाई क्या आएगी? सर 180 डिग्री ओवर भाई जनाब आपकी फरमाइश पर हम 180 बाय पाई, तो ये कट गया। यस सर। करो मल्टीप्लाई, जल्दी से करो। 19 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से। 106 106 पॉइंट है सर, ना ना मल्टीप्लाई करो पहले, सब मैंने डायरेक्ट कर दिया ना डायरेक्ट ना करो, पहले मल्टीप्लाई करो। 19 को 180 से मल्टीप्लाई 3420 3420 डिवाइडेड बाय 32 करो अब 32 पे डिवाइड। अब बोलो वैल्यू अहमद। 106.875 डिग्री। ठीक है जनाब, यस यस सर। ये पता चल गया ना यहाँ तक? यस सर। अभी तक हमारे पास ये वैल्यू कन्वर्ट हुई सिर्फ डिग्री में और ये पॉइंट में आ रही है, तो हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अलग कर लेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अलग करेंगे। 19 पाई ओवर 32 रेडियन ये इक्वल होगा 106 डिग्री प्लस 0.875 डिग्री। यस सर। अब देखो ये जो पॉइंट वाली वैल्यू हम इसको सोल्व करेंगे, डिग्री को पहले किस में लेके जाएंगे? मिनट में। जब तक आपका वो पॉइंट खत्म ना हो जाए, जी सर, जब तक पॉइंट खत्म ना हो जाए, अगर वो पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर आपका वही आंसर होगा। तो हम इसमें से पहले सेपरेट कर लेंगे। नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर आ रहा है। 875 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 106 डिग्री 0.875 मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 60 मिनट। तो करो मल्टीप्लाई जल्दी से। 52.5 106 डिग्री प्लस 52.5 और ये वैल्यू किस में आ गई? मिनट में। मिनट में। अब मुझे बताओ 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? सर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे डिग्री को अलग अलग किया था, अब हम इसमें से ये 52 मिनट अलग कर लेंगे। यस सर। और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू 0.5 मिनट को अलग कर लेंगे। हम इसको इरेज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। 0.5 मिनट यस सर। अभी भी पॉइंट में है। यस सर। अभी भी पॉइंट में। अब हम इसमें से हमें मिनट को सेकंड में लेके जाएंगे। जी सर। तो हम इसमें से पहले 1 मिनट को अलग कर लेते हैं। किससे अलग कर लेते हैं? 1 मिनट को। 106 डिग्री 52 मिनट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। अच्छा यार यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 1 मिनट की जगह 3600 लगा देते हैं। हाँ जी भैया देखो आप किस यूनिट से किस में जा रहे हो, तो 1 मिनट में सेकंड कितने हैं? 60। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि आप पहले डिग्री से मिनट में आ चुके हो गए हो, फिर मिनट से किस में आ रहे हो? सेकंड्स में। डायरेक्ट वो था सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में, यस सर। इसलिए 3600 पे डिवाइड किया था। समझ, अगर आप डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में बदलना चाहते हैं 3600 से मल्टीप्लाई कर दें, तब चलता है। लेकिन आपको पता है आप मिनट को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60। तो हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से किस में जा रहे हैं? बड़े में। नहीं हम छोटे। बताओ, ये मिनट बड़ा है और सेकंड छोटा। हम बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 106 डिग्री 52 मिनट 0.5 मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 1 सॉरी सेकंड आएगा। ठीक हो सर 1 भी आ सकता है ना? 1 क्यों आएगा भाई? ना 1 इसकी वैल्यू बताओ। 1 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सर 60 सेकंड। जी सर। ठीक है, अब 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से। 30 सेकंड। 52 मिनट 30 सेकंड्स। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था 19 पाई ओवर 32 रेडियन इक्वल आया है 106 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड्स।
दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 एंड दिस इज आवर पंजाबी में जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लें इसको अच्छे तरीके से। सर ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो तकरीबन सारे ही होते हैं, बस आप सारे किया करो। आपका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, पेपर में कोई भी दे दे, पेपर में कोई भी दे बस दे। आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो, आपको वो इससे हटके भी दे दे कोई बंदा, कोई एमसीक्यूज टाइप आ जाए, आप इसको सोल्व करने के काबिल हो। जल्दी से इसको आप नोट कर लें। यस सर। कर लिया सर। जी, उम्मीद है आपको पिछले जो सवाल आते हैं वो समझ आ गए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। ये देखिए कितनी खूबसूरत घड़ी मैंने यहां बना दी। ठीक है, जी सर। अब ये टाइम देख लें, यहां से यहां तक क्या टाइम हुआ है, 4 बज गए। जी सर। उसने पूछा हुआ है कि जब टाइम 4 बज जाएंगे तो तब घड़ी की सुइयों के दरमियान एंगल कितना होगा। जी सर। घड़ी की सुइयों के दरमियान एंगल कितना होगा? इसको करने के कई तरीके हैं, इसके सोल्यूशन हम कई तरह से कर सकते हैं। मैं आपको एक आसान हल बताता हूं। पहले मुझे बताएं, एक सर्कल में टोटल कितने रेडियन एंगल होता है? 360 डिग्री। डिग्री। और रेडियन में, रेडियन कितने रेडियन होता है? 2 2 पाई। 2 पाई रेडियन। एंगल हमेशा रेडियन में ही लेना चाहिए, उसका ऐसा यूनिट भी रेडियन होता है। तो चूंकि इसने एंगल पूछा हुआ है तो हम एंगल को रेडियन में ही ड्राइव करते हैं। तो अब देखें इसका सॉल्यूशन हम पहले लिख लेते हैं। सिंस द टोटल एंगल स्टेटमेंट यही है ना हमारे पास, यस सर। एंगल इन वॉच वॉच बताओ कितने रेडियन है? सर 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। कितने रेडियन है? 2 पाई। 2 पाई। तो ये जगह थोड़ी कम है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, चाहे क्लॉक ऊपर बना लें तो अब नीचे इसको सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा। अब देखो एक इसमें टोटल कितने घंटे हैं? सर 12 12 घंटे। इसका मतलब इधर हमारे पास जो घंटे हैं 12 हैं। क्या है? यस सर। तो अगर इधर 12 आवर्स भी लिख दिया जाए तो कोई इशू नहीं है। समझ आई है ना? यस सर। अब देखो हमें चाहिए, हम पहले ना 1 घंटे के, हम पहले एंगल निकालते हैं 1 घंटे के दरमियान। इनके 12 से 1 की 2 जो सुइयां हैं उनके दरमियान कितना एंगल बनेगा। तो ये जो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द आर्म ऑफ 1 आवर 1 आवर इज इक्वल टू 2 पाई किस पे डिवाइड कर देंगे? 12 आवर पे। 12 आवर पे नहीं, 12 पे डिवाइड कर दें तो 1 घंटे का आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है। 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे हम 1 डिग्री को सेपरेट करते थे, अब 12 को सेपरेट कर लें, 1 आवर लेता आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? पाई ओवर 6 6 रेडियन। तो ये जो एंगल है बिटवीन द आर्म्स ऑफ 1 आवर। यस सर। ठीक हो गया? यस सर। पाई ओवर 6 रेडियन आ गया। अब बताओ हमें कौन सी सुइयों के दरमियान चाहिए? 4 तक। कहां तक चाहिए? 4 तक। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से 1 है ना, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 पे तो एंगल बिटवीन द आर्म्स, एंगल बिटवीन द आर्म्स बिटवीन द आर्म्स ऑफ कितने आवर चाहिए? 4 इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और इधर भी 4 से 4 आवर। ये हम मिटा देते हैं ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करें। 4 आवर्स इज इक्वल टू कितना आएगा? पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 4 हमने बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। तो अब ये देखो 2 2 द 4 नजर आ रहा है, यस सर। 2 3 द 6, तो ये 2 पाई ओवर 3 रेडियन। समझ आई है? यस सर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ दिया जाए कि डिग्री में बताओ तो पाई की जगह 180 लगा देना, पाई की जगह 180। डिवाइड कर दो तो जो आपका आंसर होगा वो आप उसको लिख देना। क्या आपको समझ आ गई? हाँ जी, yes, तो sir। ये हमारा आंसर होगा। अगर सर ये 5 ओवर होता या 6? 5 बजे की सुइयों के दरमियान। हाँ जी। यार देखो इतना आसान क्वेश्चन है, पहले 1 घंटे के दरमियान एंगल निकालो। जी सर।
5 का चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 का चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन कि आपको ये आधा घंटे का चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। जी सर। किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाफ से। ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं कि बताओ इनके दौरान कितना एंगल होगा। एंटी टेस्ट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर आ करें। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? यस सर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, और 3 के बाद जो क्वेश्चन है उसमें आप ये चीज नोट कर लें। सबसे पहले इसका जो फार्मूला यूज होगा 4 में, 5 में, 6 में, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में तकरीबन L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, क्या फार्मूला है? L इज इक्वल टू आर थीटा। याद रखना है इन क्वेश्चंस में थीटा इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? थीटा इन्वॉल्व है। थीटा शुड बी इन रेडियंस। किस में होना चाहिए? रेडियंस में। अगर नहीं है तो रेडियन में लेके आओ। हमने 1, 2 में सीख लिया है कि किस तरह हम एंगल को रेडियन में ला सकते हैं। यस सर। उन टेक्निक्स को यूज करेंगे और किस में लेके आएंगे? रेडियंस में। और जहां रेडियन में पाई की वैल्यू आ जाए, पाई आ जाए, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.1416 यूज करेंगे, तो हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत होगा। वरना आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले हम देख ले, तो उसने कहा है फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करें, जबकि आपको लेंथ, आर्क लेंथ दी है और रेडियस दिया हुआ है। वी नो दैट, हम इसको सोल्व जब करें तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। वी नो दैट लिखें, वी नो दैट, हमें पता है एल किसके इक्वल है? आर थीटा के। वैल्यूज को पुट कर दें, या आप थीटा फाइंड करना है तो आर इधर आके डिवाइड हुआ, यस L और R आ सर। जाएगा। किसके इक्वल आएगा? थीटा के। थीटा। एल कितना है? 1.5। आर कितना है? 2.5। इज इक्वल टू थीटा। थीटा करो डिवाइड, 0.6 6। एंगल है तो इसका रेडियन यूनिट में आएगा। इज इक्वल टू, थीटा। तो थीटा हमारे पास आया है 0.6 रेडियन। समझ आ गई अभी? यस सर। सेकंड पार्ट सेम है, कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं, तो बड़ा आसान सवाल है, ये आप खुद करेंगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट हम देखते हैं। उसने हमें पूछा है फाइंड एल, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है व्हेन आपको थीटा दिया होगा। थीटा कितना दिया हुआ है? पाई रेडियन। थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, और आर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। लो जी, बड़ा आसान सवाल। सॉल्यूशन, पहले मुझे बताओ थीटा किस में होना चाहिए? रेडियंस में। लो जी है, हाँ जी सर। तो फिर देखो इसमें क्या इन्वॉल्व है? पाई। पाई। इन्वॉल्व है। तो हम पाई की जगह पाई की वैल्यू यूज करेंगे। यस सर। पाई की जगह, पाई की तो वैल्यू। पहले हम इसको पहले थीटा लिख लेते हैं। थीटा इक्वल है पाई रेडियन के। यस सर। यस सर। पाई की जगह क्या आएगा? 3.16। 3.1416। ठीक हो गया? यस सर। अब वी नो दैट लिखे, वी नो दैट। नोट है। नो दैट एल किसके इक्वल है? आर थीटा। के। फाइंड क्या करना है? एल एल। करना है। आर कितना है हमारे पास? 6। थीटा कितना आया? 3.14। मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आएगा हमारे पास? जल्दी जल्दी सर 18.8496। 96। और उसको देखो, राउंड ऑफ कर देंगे तो हाँ कर दो, राउंड ऑफ करने के बाद 18.85। देखो इसका रेडियस किस में था? सेंटीमीटर में। तो इसकी आर्क लेंथ भी किस में होगी? सेंटीमीटर में। अगर मीटर में होती तो हम मीटर में लिखेंगे, मिलीमीटर हो तो हम मिलीमीटर में लिखेंगे। समझ आ गई? यस सर। तो ये नोट कर लिया था ना क्वेश्चन? जी सर। नहीं नोट किया तो आप लोग कर ले। यस सर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसको सर मिटा ही देते हैं जी। सेकंड पार्ट की मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है। और थीटा कितना है? 65 डिग्री 25 मिनट। 25 मिनट। लो जी, रेडियस कितना है? 18 मिलीमीटर। 18 मिलीमीटर। रेडियस है हमारे पास 18 मिलीमीटर। ठीक है जी। जी यस सर। सर। अब देखें जी, मसला यहां पे आ गया, हमारा जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, लेकिन ये डिग्री और मिनट में आ गया। हाँ जी सर। तो पहला काम, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम अपने थीटा को सोल्व कर लेते हैं। 65 डिग्री 20 मिनट है। यस सर। हम सबसे पहले रेडियन में ले जाने के लिए इसे डिग्री में लेके आएंगे। जी सर। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने सीख लिया हुआ है किस तरह हम इसको डिग्री में लाएंगे, फिर डिग्री को हम किस में लेके जाएंगे? रेडियन में। रेडियन। जब रेडियन में लेके जाएंगे, पाई आया तो पाई की वैल्यू यूज करेंगे।
तो 65 डिग्री, मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो किस पे डिवाइड करेंगे? 60 में। 60 पे। तो ये आएगा हमारे पास बच्चों 1/3, ठीक है जी। यस सर। एलसीएम लिया, 3 एलसीएम कितना आएगा? 3 5 15, 3 6 18, 195 प्लस 1, प्लस 1 तो 196 आ 196/3। देखो जी अभी तक हम कामयाब हुए हैं इस डिग्री मिनट की वैल्यू को डिग्री में ले जाने के लिए। मिनट की वैल्यू को डिग्री में लाने के लिए अब इसको किस में लेके जाएंगे? रेडियंस में। रेडियन। ठीक है जी सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 196/3 1 डिग्री, अलग कर अलग कर लिया। 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें। 196/3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 180 पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक हो गया जनाब। अब देखिए हमारे पास वैल्यू अभी रेडियन में आ चुकी है। किस में आई है? और जब वैल्यू रेडियन में आ जाएगी उसमें पाई शामिल है, यस सर। तो पाई की जगह क्या वैल्यू यूज करेंगे? 3.1416। कर दे पुट। थीटा हमारे पास आएगा 196/3 मल्टीप्लाई बाय 3.1416/180 रेडियन। करें मल्टीप्लाई थीटा को, 196 को 3.1416 615.75 0.75 डिवाइडेड बाय 540 कर दो डिवाइड 540 पे 1.14 जी 03 तो अब हम जानते हैं वी नो दैट L किसके बराबर होता है? r थीटा की। L इज इक्वल टू 8 थीटा। R की वैल्यू है हमारे पास यस सर। कितनी? 18। थीटा की वैल्यू 1.1403 यस कर दो मल्टीप्लाई सर 1.4 1.403 है। देखो भाई चेक करो दोबारा, सर यही है नहीं ठीक है सही वैल्यू? यस सर ठीक है करो मल्टीप्लाई इन दोनों को। 20.52 20.5254 मिलीमीटर। ये रेडियस मिलीमीटर में, तो आर्क लेंथ भी मिलीमीटर में आएगी। तो ये बच्चों हमारा बड़े आराम से इसका आंसर निकल आया। इसको जल्दी से नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी नोट करें। अच्छा भी अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका एक ही पार्ट में करूंगा। चले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फाइंड आर क्वेश्चन 6 फाइंड R1 क्या दिया हुआ है? L is equal to 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, थीटा is equal to 1/2 रेडियन। 1/2 रेडियन। लो जी रोला ही खत्म हो गया। हाँ जी। हमारा एंगल है ही रेडियन में जी सर। और पाई नहीं आया, जी सर। तो हमारे पास ये वैल्यू एग्जैक्ट उसने दी हुई है। तो आप इसका जब सोल्यूशन करें तो आप वैल्यूज को दोबारा लिखें। एल इतना है, थीटा इतना है, हमने फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। हमारा जो एल है वो 5 सेंटीमीटर है, हमारा जो थीटा है 1/2 रेडियन है। वी नो दैट, जल्दी जल्दी से लिखा, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। बच्चों वैल्यूज को पुट कर दें। एल हमारे पास 5, आर कितना है फाइंड करना है, थीटा कितना है हमारे पास 1/2। इस तरह भी कर सकते हैं, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आर, 10 इज इक्वल टू आर। यूनिट देखेंगे कौन सा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो आर हमारे पास बच्चों कितना आया? 10 सेंटीमीटर। लो जी ये हमारा इसका आंसर होगा। अब बच्चों जल्दी से नोट कर लें और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करें। और इंतहाई आसान, थीटा 45 डिग्री किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। रेडियन में पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू आएगी। एल इज इक्वल टू आर थीटा में से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन वर्ड प्रॉब्लम्स जो है इसके आज मैं 2 पार्ट आज ही आपको करवाऊंगा, क्योंकि इन्हीं फार्मूलाज का सिंपल सा यूज है। सिर्फ आपने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाना है। तो सब अपनी बुक्स निकाल लें। ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने पिछले सारे सवाल अच्छे से समझ लिए हैं तो मैं देखता हूं कि आप इसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप साथ साथ रिस्पॉन्स दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द लेंथ। पहला इसका सेक्शन देखिए, आपने लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी। ऑफ एन आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल, यानी कि एक सर्कल पे आपके पास आर्क लेंथ उसने कहा मालूम करें ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स। आपको रेडियस दे दिया कितने सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। एंगल थीटा दे दिया कितने डिग्री? 45 डिग्री। देखो
हमारे पास रेडियस है और थीटा, हाँ जी सर। थीटा 45 डिग्री में है। जी। पहले क्या करेंगे, रेडियन में से कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जी फिर सर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे। L इज इक्वल टू आर थीटा, यस यस सर। सर। L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। यस Yes, सर। sir। अच्छा भाई, इसका अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 है, वो मैं आपको सोल्व कर देता हूं, जिससे इंशाल्लाह ताला आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले भी और ये वाले भी, और उम्मीद है अगले वालों में भी काफी आप लोगों के लिए हेल्पिंग होगा ये काम। तो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं हम। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। आप स्टेटमेंट मुझे साथ साथ लिखवाएं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या स्टेटमेंट है? व्हाट इज द लेंथ सर? 7 नहीं है? 7 तो आपको मैंने बता दिया ना। जी सर, खुद करना है। हाँ जी, और आप लोगों ने भी बताया भी है ये जी किस सर। तरह कन्वर्ट करना है। यस सर। अब हम कौन सा करेंगे? 8 क्या स्टेटमेंट है बोले? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल radius of the circle in which the arms in which the arms the arms of a central angle of a central angle of measure of measure 1 radian. 1 radian। Yes sir. जी, cut off an arc of length cut off an arc of length arc of length 35 centimeter 35। centimeter. जी, आगे जी, बस। Yes sir. लो जी, इतना खूबसूरत क्वेश्चन, हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखो भी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप इसको, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल कन्वर्ट करें, फार्मूला आपको आता है, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। जी सर। देखिए जी, इतना हिस्सा देखें। फाइंड द रेडियस, डाटा हम लिख लेते हैं। क्या फाइंड करना है आपने? आर रेडियस Yes sir. ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर। इसका जो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है उन दो आर्म्स के दरमियान कितना दिया हुआ है? 1 radian. 1 रेडियन। जो एंगल है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ये कितना दिया हुआ है? 1 रेडियन। 1। Radian. ठीक है जी, इसको मैं सही से लिख लेता हूं। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ हमें एल होती है, कितनी दी हुई है? 35 सेंटीमीटर। 35। जिस तरह हमने पिछले को मैथमेटिकल बदला, ये कन्वर्ट हो गया। जी सर। क्या फार्मूला बचपन से सुनते हैं अभी आप, यानी कि आज ही आपने सुनना शुरू किया। वी नो दैट L is equal to R theta. L इज इक्वल टू, R theta. आर थीटा। लो जी, वैल्यूज पुट कर दो। R फाइंड करना है तो L ओवर थीटा किसकी इक्वल आएगा? R R. theta. L कितना है? 35। 35। जी सर। Yes sir. और थीटा कितना है? 1 इज इक्वल टू आर। R 35 इज इक्वल टू, आर यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। और रेडियस भी। centimeter. तो R हमारे पास कितना होगा? 35 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन भी है जिसको हमने सोल्व कर लिया। और हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसके बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। जो पार्ट आपको मैंने आज करवाए, जो क्वेश्चंस आपको करवाए, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो आपको पार्ट ना हो वो कमेंट्स में हमें आप पूछें। जो बात ना समझ आए वो आप हमसे इजी होके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।